टू 9 क्लास। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज। इसमें पहला क्वेश्चन है 125a³ - 1। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो वैल्यूज थी वो इस फॉर्म में गिवन थी, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन था, यानी 4 वैल्यूज गिवन थी। हमने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको इस फॉर्मूले के इक्वल लिख लिया था। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमें दो वैल्यूज गिवन है, a³ वाली गिवन है, यानी a³ - b³। ये वैल्यूज गिवन है, तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले को इसके इक्वल लिख लेंगे, यानी a - b a² + ab + b²। इसके इक्वल लिख लेंगे। तो आपने ये फार्मूला इस तरह याद कर लेना है, a³ - b³ किसके इक्वल होता है? a - b a² + ab + b²। अब यहाँ पे हमें माइनस वाली वैल्यूज गिवन थी, यानी a - b, इसलिए हमने माइनस वाला फार्मूला यूज करना है। पहली वैल्यू को a³ बना लेंगे और दूसरी वैल्यू को b³। तो जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा a³ - b³, तो हम उसको इसके इक्वल पुट कर देंगे। तो पहली वैल्यू को, यानी 125a³ को हम a³ बनाएंगे। अब 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। इसको हम लिख लेंगे 5 क्यूब, क्योंकि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आएगा। उसके बाद a³ को हमने क्यूब बनाना है, तो a की पावर 3 जो है वो बाहर इसका क्यूब बन जाएगी, तो अंदर 1 पावर आ जाएगी। उसके बाद माइनस, अब 1 को हमने b³ बनाना है, तो 1 किसका क्यूब होता है? 1 का, तो इसको हम लिख लेंगे 1 क्यूब। इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है? सिर्फ a³ बना लेना है और b³ बना लेना है, यानी a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके बाद सिर्फ हमने a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। यहाँ पे हमने a की वैल्यू भी बना लिया और b की। a की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है और b क्या हमारे पास 1। तो हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज a की जगह पे 5 है पुट कर देना है। तो हम इस फॉर्मूले में a की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 5 है और b की जगह पे 1। तो पहले क्या हमें लिखना है? a की वैल्यू यानी 5 है, उसके बाद माइनस b की वैल्यू क्या हमारे पास 1, उसके बाद a²। तो a की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है, यानी 5a²। a² था तो हमने उसकी वैल्यू 5a का स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद प्लस a क्या हमारे पास 5 है और b की वैल्यू क्या 1। तो a b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 5 है और 1 प्लस b²। तो b क्या हमारे पास 1, यानी 1² आ जाएगा। उसके बाद आपने इन वैल्यूज को सोल्व भी करना है। पहले 5 का भी स्क्वायर लेना है और a का भी स्क्वायर लेना है। जब 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, a² लेंगे तो a² आ जाएगा। प्लस अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 1 5 वेरिएबल a की है तो वो एज इट इज आएगा। उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस में फैक्टर्स बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हम पहली वैल्यू को a³ बना लेंगे और दूसरी वैल्यू को b³ बना लेंगे। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज के दरमियान प्लस का साइन है, यानी हमें a³ + b³ का फार्मूला चाहिए। तो यहाँ पे आप a³ + b³ का फार्मूला लिख लेंगे। a³ + b³, तो वो किसके इक्वल होगा? a + b a² - ab + b² के इक्वल होगा। अब पहली वैल्यू को a³ बना लेंगे और दूसरी वैल्यू को b³ बना लेंगे। 64 को हमने 64x³ को हमने a³ बनाना है। 64 किसका क्यूब होगा? 4 का क्यूब होगा, क्योंकि हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। उसके बाद x³ है, तो x की पावर 3 बाहर क्यूब बन जाएगी और अंदर 1 पावर आ जाएगी। उसके बाद प्लस 125 को हमने b³ बनाना है, तो 125 को हम लिख सकते हैं 5³ इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए सिर्फ 5³ आएगा। तो हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली और b की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, यानी ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया a³ + b³ इस फॉर्म में आ गए। तो हम अगर हमारे पास फार्मूला हो a³ + b³ तो हम उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं? a + b a² - ab + b²। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले में a की जगह पे 4x पुट करेंगे
और b की जगह पे 5 पुट कर देंगे। पहले a की वैल्यू यानी 4x प्लस b की वैल्यू क्या है 5 पुट कर देंगे। उसके बाद a स्क्वायर और a की वैल्यू क्या है 4x, तो 4x का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू क्या है 4x, b की जगह पे उसकी वैल्यू 5 प्लस b स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5। 4 का भी स्क्वायर लेंगे और x का भी स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 और x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर। अब x का स्क्वायर कैसे लेना है, x का स्क्वायर लेना है जिसका क्या मतलब है कि x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों x की बेसिस सेम है तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस 1, हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 2 आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे जब हम x का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और x सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो ये एज इट इज आएगा प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है x की पावर 6 माइनस 27। यहाँ पे भी हम पहली वैल्यू को a क्यूब बना लेंगे और दूसरी वैल्यू को b क्यूब बनाएंगे। x की पावर 6 है, इसको हमने क्यूब बनाना है। x की पावर 6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। 6 को हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। हमने बाहर क्यूब बनाना है यानी पावर 3 चाहिए हमें बाहर, तो ये जो पावर 3 है इसका क्यूब बन जाएगा। तो ये 3 पावर जो है उसका क्यूब बन जाएगा और x की पावर क्या रह जाएगी अंदर, x की पावर 2 रह जाएगी, इसलिए हम इसको लिख लेंगे x की पावर 2। और वैसे भी अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 पावर x की पावर 6 ही आ रहा है। उसके बाद माइनस, अब 27 को हमने b क्यूब बनाना है, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो इसको हम लिख लेंगे 3 क्यूब। तो हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू आ गई है। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो x स्क्वायर है ये हमारे पास a की वैल्यू है और 3 b की वैल्यू है। इस फॉर्मूले में हमने सिर्फ x a की और b की वैल्यू पुट करनी है। इस फॉर्मूले में हमने a की जगह पे x स्क्वायर पुट करना है और b की जगह पे 3 पुट करना है। तो पहले क्या है a की जगह पे x स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस b की जगह पे इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, उसके बाद a स्क्वायर, a हमारे पास क्या है x स्क्वायर, a की जगह पे इसकी वैल्यू x स्क्वायर, उसके बाद ये जो स्क्वायर था ये इसके 2 पावर इसके ऊपर आ जाएगी, उसके बाद प्लस a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर जो है ये सारी a की वैल्यू है तो इसलिए a की जगह पे x स्क्वायर आ जाएगा, b की जगह पे इसकी वैल्यू 3 प्लस a की वैल्यू x स्क्वायर लिख दी और b की वैल्यू 3, उसके बाद क्या प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या हमारे पास 3। अब इन वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर का हमने स्क्वायर फाइंड करना है, यानी x स्क्वायर को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे लिखा होता 2 स्क्वायर तो इसका क्या मतलब है कि 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर होगी उतने टाइम्स हमने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हमारे पास लिखा हो 4 स्क्वायर, इसका मतलब है कि हमने 4 को यानी इस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर का स्क्वायर, यानी हमने इस नंबर यानी x स्क्वायर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर। x स्क्वायर दोनों की बेसिस x और x सेम है दोनों की बेसिस, तो इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे। इसकी पावर क्या है 2 और प्लस 2, दोनों की पावर को ऐड कर देंगे। अगर बेसिस सेम होगी बेस को एक दफा लिख के उनकी पावर को ऐड कर देंगे। x एज इट इज 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, यानी x स्क्वायर का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास, तो x स्क्वायर का हमने स्क्वायर फाइंड किया तो हमारे पास x की पावर 4 आ गई। अब उसके बाद इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने x स्क्वायर के साथ, तो ये इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी जो नंबर है वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, वेरिएबल एक ही है तो वो एज इट इज आएगा, यानी 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब हमने 3 का स्क्वायर फाइंड करना है, यानी हमने 3 को
टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1000 ए क्यूब प्लस 1। अब इसमें भी हम पहली वैल्यू को ए क्यूब बना लेंगे, उसके बाद प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और दूसरी वैल्यू को बी क्यूब बना लेंगे। अब हमने 1000 को क्यूब बनाना है, 1000 ए क्यूब को हमने क्यूब बनाना है, तो 1000 को किसका क्यूब लिख सकते हैं हम 10 क्यूब, क्योंकि अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 100, 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसलिए हम 10 क्यूब लिख लेंगे, 1000 को हम 10 क्यूब लिख सकते हैं। 1000 को हमने लिख लिया 10 क्यूब। अब a क्यूब को हमने क्यूब बनाना है, तो a की पावर 3 है, 3 पावर जो है y क्यूब बन जाएगी, अंदर 1 पावर आ जाएगी। उसके बाद प्लस 1 को हमने b क्यूब बनाना है, 1 को हमने b क्यूब बनाना है, तो 1 को किसका क्यूब लिख सकते हैं 1 का, यानी 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो ये हमने बना लिया a क्यूब प्लस b क्यूब। जब a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले में हमने a की जगह पे 10a पुट करना है और b की जगह पे उसकी वैल्यू 1 पुट करनी है। सिर्फ a और b की वैल्यूज पुट करनी है। a की जगह पे क्या आएगा 10a, उसके बाद प्लस b की जगह पे क्या आएगा 1, ब्रैकेट लगानी, उसके बाद ब्रैकेट a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या हमारे पास 10a, तो a की वैल्यू लिख के उसका स्क्वायर लिखना है। उसके बाद माइनस है तो माइनस आएगा, फिर a की वैल्यू क्या हमारे पास 10a, फिर b की वैल्यू क्या हमारे पास 1 प्लस b क्या हमारे पास 1, b का स्क्वायर लिखना है यानी 1 स्क्वायर। अब 10 का भी स्क्वायर लेना है और a का भी स्क्वायर लेंगे। 10 का स्क्वायर लेना है, इसका मतलब है 10 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 100, फिर a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर। a स्क्वायर कैसे लेना है, a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दोनों की बेसिस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 1 हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद माइनस इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। वेरिएबल सिर्फ हमारे पास a है तो वो एज इट इज आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 343x क्यूब प्लस 216। अब पहली वैल्यू को हमने a क्यूब बनाना है और दूसरी वैल्यू को b क्यूब बनाना है, तो 343x क्यूब को हमने a क्यूब बनाना है। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 343 आ जाए। अगर हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 343 आ जाएगा। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, फिर 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 9 63, 3 लिखेंगे यहाँ पे और 6 कैरी दे देंगे, फिर 7 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, 7 4 28। अब 28 में 6 ऐड कर लेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 34, यानी 7 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 343 आ रहा है। इसलिए हम 343 को 7 का क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद x क्यूब है तो हमने इसको होल क्यूब बनाना है, तो x की पावर 3 है, 3 पावर बाहर क्यूब बन जाएगी, अंदर 1 पावर आ जाएगी, प्लस 216 को हमने क्यूब बनाना है, तो हम अगर 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 6 36, फिर 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएगा। यानी हम 6 को 6 क्यूब लिख सकते हैं, 216 को 6 का क्यूब लिख सकते हैं। इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे 6 क्यूब। यहाँ पे प्लस का साइन था इन दोनों के दरमियान, इसलिए हमने प्लस वाला फार्मूला यूज किया था, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो हमने यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब बना लिया है, तो अब हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। यानी a की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है 7x और b की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है 6, तो a की जगह पे यहाँ पे हम पुट कर देंगे 7x प्लस b की जगह पे क्या आएगा 6, उसके बाद a स्क्वायर यानी 7x स्क्वायर
माइनस ए की वैल्यू पहले लिखेंगे 7x, बी की वैल्यू 6 प्लस बी स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या हमारे पास 6, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर 7x प्लस 6 एज इट इज। 7 का भी स्क्वायर लेना है हमने और x का भी स्क्वायर लेना है। अब 7 का स्क्वायर आपने कैसे फाइंड करना है, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई 7 49, तो यहाँ पे आ जाएगा 49। उसके बाद x का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका मतलब है x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों के बेसिस सेम है, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 तो x की पावर 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 49x स्क्वायर। उसके बाद माइनस, अब नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, x एक ही है तुम्हारे पास एज इट इज आएगा, प्लस अब 6 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 6 का स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 का 36 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 36। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी हम पहली वैल्यू को ए क्यू बनाएंगे और दूसरी वैल्यू को बी क्यू बना लेंगे। यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज के दरमियान माइनस का साइन था, इसलिए हमने माइनस वाला फार्मूला यूज करना है। अब 27 को हम ए क्यू बनाएंगे, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 5.12 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5.2 को हम किसका क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 क्यूब, क्योंकि अगर हम 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 का 64 और 64 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 512 आ जाएगा। यानी इसको 5.2 को 512 को हम क्या लिख सकते हैं 8 क्यूब। अब y की पावर 3 है, इसको हमने क्यूब बनाना है, तो y की पावर 3 क्यूब, बाहर क्यूब आ जाएगा उसका, अंदर पावर 1 रह जाएगी, तो ये हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया a क्यूब माइनस b क्यूब। यानी यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 8y। अब इस फॉर्मूले में हमने सिर्फ a की जगह पे 3 पुट करना है और b की जगह पे 8y उसकी वैल्यू पुट करनी है। पहले a की वैल्यू लिखनी है यानी 3, फिर माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 8y, उसके बाद a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस a की वैल्यू लिखेंगे हम 3, b की वैल्यू 8y प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या हमारे पास 8y, तो ये आ जाएगा 8y स्क्वायर, 3 माइनस 8y, 3 का स्क्वायर लेंगे यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का 9 आ जाएगा। उसके बाद प्लस इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो 24y हमारे पास एक ही है तो वो एज इट इज आएगा। उसके बाद प्लस 8y स्क्वायर फाइंड करना है, तो y का स्क्वायर लेंगे यानी y को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की बेसिस सेम है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर, अब 8 का स्क्वायर लेना है तो 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 8 का 64 आ जाएगा।